काफिर समझना, कुरान का नजरिया। कुरान पाक में काफिर शब्द एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर बहस होती है और दुख की बात है कि गलतफहमी भी होती है। सीधे शब्दों में कहें तो काफिर का मतलब है जो इनकार करता है या अविश्वास करता है। ये अक्सर उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो इस्लाम के पैगाम को नहीं मानते। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस शब्द का इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने या नफरत करने के लिए करना इस्लाम की शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ है। कुरान बार बार जोर देता है कि ईमान एक व्यक्तिगत सफर है जो एक इंसान और अल्लाह के बीच का होता है। हर किसी को अपना रास्ता चुनने का हक है। मुसलमान होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम इस्लाम का पैगाम अक्लमंदी और प्यार से पहुंचाएं, न कि दूसरों को उनके विश्वास के लिए जज करें या उनकी निंदा करें। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुरान अलग अलग संदर्भों में काफिर शब्द का इस्तेमाल करता है और इसका मतलब उस आयत के हिसाब से बदल सकता है। कभी कभी यह उन लोगों के लिए होता है जो इस्लाम का खुलकर विरोध करते हैं, जबकि दूसरी जगहों पर यह सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने अभी तक इस्लाम को नहीं अपनाया है। इसलिए हमें हमेशा संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए और काफिर शब्द का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। गलतफहमियों को दूर करना काफिर नफरत का हथियार नहीं है। काफिर शब्द के बारे में सबसे खतरनाक गलतफहमी यह है कि इससे मुसलमानों को गैर मुस्लिमों को नुकसान पहुंचाने या उनके साथ भेदभाव करने की छूट मिल जाती है। यह बिल्कुल गलत है। कुरान किसी भी तरह की आक्रामकता या अन्याय को सख्त मना करता है, खासकर दूसरे धर्मों के लोगों के साथ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी से हमें दिखाया कि गैर मुस्लिमों के साथ इज्जत और रहम से कैसे पेश आना चाहिए। उनके अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ गहरे दोस्ताना रिश्ते थे और उन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत की। कुरान मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के साथ अदब और लिहाज से बातचीत करने की भी हिदायत देता है। यह सोचना कि काफिर शब्द हिंसा या नफरत को सही ठहराता है, इस्लामी शिक्षाओं की बहुत बड़ी गलत व्याख्या है। यह याद रखना जरूरी है कि इस्लाम शांति का धर्म है और इसके मानने वालों को हुक्म है कि वे सभी इंसानों के साथ इज्जत और सम्मान से पेश आएं, चाहे उनका कोई भी धर्म क्यों न हो। ऐतिहासिक संदर्भ। शुरुआती इस्लाम में काफिर को पूरी तरह से समझने के लिए इसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझना जरूरी है। इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को उन लोगों से बहुत ज्यादा अत्याचार सहना पड़ा जो नए धर्म के विरोधी थे। काफिर शब्द का इस्तेमाल कभी कभी उन लोगों के लिए किया जाता था जो मुसलमानों के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ते थे और नए मुस्लिम समुदाय को खत्म करना चाहते थे। हालांकि उन मुश्किल समय में भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी गैर मुस्लिमों के प्रति हिंसा या नफरत को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने हमेशा न्याय, दया और क्षमा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने गैर मुस्लिम कबीलों के साथ संधियां भी की, जिससे उनकी सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी मिली। यह याद रखना जरूरी है कि काफिर के ऐतिहासिक संदर्भ का इस्तेमाल आज के समय में नफरत या हिंसा को सही ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस्लाम के सिद्धांत हमेशा एक जैसे रहते हैं: शांति, दया और सभी के लिए सम्मान। भाग 4। आज काफिर, सम्मान और समझ की अपील। आज की दुनिया में जहां मुसलमान और गैर मुस्लिम पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, काफिर शब्द को संवेदनशीलता और समझ के साथ इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हमें याद रखना चाहिए कि कुरान इस शब्द को अपमानजनक या आपत्तिजनक तरीके से इस्तेमाल करने से मना करता है। नाम रखने पर ध्यान देने के बजाय हमें समझ और सम्मान के पुल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम खुली और ईमानदार बातचीत करके एक दूसरे के विश्वासों के बारे में सीखकर और ज्यादा न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करके ऐसा कर सकते हैं। याद रखें, हमारे शब्दों में ताकत होती है और उन्हें जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। आइए हम ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करें जहां हर व्यक्ति सम्मानित और कीमती महसूस करे, चाहे उसका कोई भी धर्म या विश्वास क्यों ना हो। भाग 5। सद्भाव में रहना, हमारे मतभेदों को अपनाना। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह ने इंसानों में विविधता अपनी असीम बुद्धिमत्ता की निशानी के रूप में पैदा की है।
अपने मतभेदों से डरने या उन्हें अस्वीकार करने के बजाय हमें उन्हें सीखने और विकास के स्रोत के रूप में अपनाना चाहिए। हम उस साझा मानवता को पहचानकर शांतिपूर्वक साथ रह सकते हैं जो हम सभी को जोड़ती है, चाहे हमारा कोई भी धर्म क्यों न हो। आइए हम सभी शांति और समझ के दूत बनने का प्रयास करें, ऐसी दुनिया को बढ़ावा दें जहां बातचीत विभाजन की जगह ले और करुणा नफरत पर विजय प्राप्त करे। याद रखें, हमारे विश्वास का असली पैमाना दूसरों को आंकने में नहीं, बल्कि उनके साथ दया, सहानुभूति और सम्मान से पेश आने में है।